हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यार, एक जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ना आप सबके दिमाग में जिनको यूके में घर लेना है, जैसे कि अगर यूके में आपको घर चाहिए तो कितने अमाउंट तक की आपको नीड होगी, मतलब कितने पाउंड की आपको नीड होगी जिससे कि आप यूके में घर ले पाएँ। यूके में कितने साल बाद घर आप ले सकते हैं। मेरे को 3 साल हो गए हैं, मैं अब तक घर यूके में क्यों नहीं ले पाया, या आने वाले टाइम में मैं कब लेने वाला हूँ, मेरा क्या प्लान है कि किस तरीके का मैं घर लेने वाला हूँ और कब लेने वाला हूँ। तो ये 3-4 जो टॉपिक हैं या क्वेश्चन हैं इनको कवर करेंगे। पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से आपको आंसर कर पाऊँ और आपका डाउट क्लियर हो पाए अगर आप यूके में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं घर लेने का। तो घर लेने का प्लान किया था मैंने आज से 1.5 साल पहले, क्योंकि मैं अभी रेंट से रहता हूँ। जो मेरा रेंट जाता है मैंने सोचा कि उसकी ईएमआई चली जाएगी, एक तरीके से वो अपनी सेविंग्स हो जाएगी और अपन घर ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास जुड़ गया था। तो मैंने 1.5 साल पहले घर लेने का सोचा। कुछ घर मैंने देखे भी, एक घर मेरे को पसंद भी आ गया। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मैं सॉलिसिटर से मिला। क्योंकि मेरा प्लान ऐसा था कि नॉर्मल जो 5% या 10% डाउन पेमेंट करना रहता है उतना अपन डाउन पेमेंट कर देंगे, और थोड़ा बहुत जो सॉलिसिटर का लगता है और जो घर वगैरह सेट करने में लगता है उतना पैसा अपने पास था। तो उस तरीके से मैंने प्लान किया। और प्रॉब्लम तब आई जब मैं सॉलिसिटर से मिला, तब उसने बताया मेरे को कि आपको यूके में 2 साल नहीं हुए हैं, आप घर तो ले सकते हैं, लेकिन आपको 25 से 30% का डाउन पेमेंट करना रहेगा जो भी घर की वैल्यू है। और जो मेरे को घर पसंद आया था वो 2.5 लाख पाउंड का था। तो फिर वहीं सारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, उस टाइम में इंडिया भी गया था फिर कुछ टाइम बाद। तो जो भी मेरे पास पैसा था वो मैंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ी बहुत ज़मीन ले ली, या फिर थोड़ा अलग अलग जो भी मेरे को लगा कि जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो फिर वो प्लान वहीं कैंसिल हो गया। इस वजह से मैं अब तक घर नहीं ले पाया। तो ये था रीज़न। अब मैं कब घर लेने वाला हूँ इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अभी क्या है कि सितंबर 2024 चल रहा है, मैं घर लेने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं। तो जैसे कि अभी सितंबर 2024 चल रहा है, मेरा प्लान जो है मतलब कि मेरे को थोड़ा बहुत जो बजट चाहिए वो मेरे को दिसंबर 2025 तक मेरा हो जाएगा। जिस तरीके का मेरे को घर चाहिए, जिस वैल्यू का चाहिए, जितनी वैल्यू का चाहिए, तो वो दिसंबर 2025 तक मैंने एक आइडिया लगाया है। तब तक मेरे पास उतना पैसा आ जाएगा, जुड़ जाएगा कि मैं आराम से घर ले पाऊँ। तो ये मेरा है प्लान घर लेने का यूके में। होपफुली सब ठीक हो और मैं घर ले पाऊँ, क्योंकि अभी तो जो पैसा था वो सब खर्च हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और अभी कुछ मैंने 15 महीने का टारगेट कुछ रखा है, उसमें पैसा जुड़ जाएगा तो ठीक ठाक घर आ जाएगा होपफुली। बस प्रे करना कि ये सब जो भी मैंने प्लान किया है वो हो पाए। तो अब ये एक बात और आपके दिमाग में आती होगी कि यार, अगर यूके में घर चाहिए आपको तो कितने पाउंड की आपको नीड होगी, कितने तक का यहाँ पर घर मिल जाएगा। तो देखो यार, घर कितने का मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का चाहिए। आपको नया घर चाहिए या फिर पुराना चाहिए, आपको सिटी में चाहिए या सिटी से दूर चाहिए, आप किस टाइप का घर ले रहे हो। लेकिन अगर एक एवरेज अमाउंट बताऊं मैं आपको, तो मैं एडिनबरा की बात कर रहा हूँ। एडिनबरा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, और एडिनबरा इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी एज वेल। तो अगर आप एडिनबरा में घर लेते हैं तो 3 लाख पाउंड से 4 लाख पाउंड तक के बीच में आपको घर मिल जाएगा। अगर इंडियन रुपीस में आपको मैं बताऊं तो 3 करोड़ से 4 करोड़ तक का आपको ठीक ठाक घर मिल जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में कि कितना पैसा लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि 3 से 4 लाख पाउंड में आपको घर मिल जाएगा, लेकिन उसका डाउन पेमेंट बहुत कम देना रहता है। मतलब कि आपको 5% या 10% तक का अगर आप डाउन पेमेंट दोगे तो आप घर आपको आराम से लोन, होम लोन वगैरह मिल जाएगा और आप घर ले सकते हो। और ये जो है आप 2 साल बाद, मतलब कि अगर आपको यूके में 2 साल हो गए हैं तो फिर आप 5-10% जो भी घर की वैल्यू है उसका डाउन पेमेंट दोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको 2 साल नहीं हुए हैं और आप वर्क वीज़ा पर हो, तो फिर यार आपको 25 to 30% डाउन पेमेंट देना रहेगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहता है। तो बैंक वगैरह इजीली लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये था रीज़न कि मैं घर उस टाइम पर नहीं ले पाया। फिर मैंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी मेरा प्लान है लेने का, और उस हिसाब से सब अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। होपफुली आगे भी ठीक ठाक चलता रहेगा। और अगर आप आपको एक
लंबे टाइम तक 5-7 साल 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपको यूके में रहना है तो मेरी यही एडवाइस है यार, रेंट से रहने का ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो आपका रूम रेंट जाता है ना, अगर वही आपकी ईएमआई चली जाएगी और अगर फ्यूचर में आप कभी भी वो घर सेल करते हो तो वो एक तरीके से आपकी सेविंग हो जाएगी। अगर आपकी 900 या 1000 पाउंड ईएमआई जाती है तो वो एक तरीके से आपकी बचत हो जाएगी, जो कि अगर आप रेंट से रहते हो तो आपका वो एक तरीके से आपके हाथ में तो कुछ लगना नहीं है। और अगर आपकी ईएमआई जाती है तो वो 1 लाख रुपए आप इनडायरेक्टली बचा सकते हो। तो ये है मेरा प्लान। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ का सिस्टम चलता है। और अगर आपको लोन लेना है ना तो आपके पास एनआई की जॉब होना चाहिए और आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए। पीआर वगैरह अगर आपके पास है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, और अगर आपके पास पीआर है तो मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा, क्योंकि मेरे को तो अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। और अगर मेरे से कुछ छूट गया हो या फिर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो कमेंट में प्लीज़ बता देना, मेरे को भी आइडिया लग जाएगा और काफ़ी सारे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो यूके में आपके पास एनआई की जॉब होना चाहिए। मेरे पास एनआई की जॉब है, मेरे वाइफ के पास भी एनआई की जॉब है, वर्क वीज़ा भी है और 3 साल भी हो गए हैं, जो कि 2 साल का टाइम रहता है। तो जितने भी क्राइटेरिया रहते हैं वो मैं सब फुलफ़िल कर सकता हूँ। बस अभी बजट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को जिस टाइप का घर चाहिए या जितनी वैल्यू तक का चाहिए उतना पैसा मेरे पास है नहीं। और फिर थोड़ा बहुत हाथ में भी पैसा रखना रहता है, क्योंकि कब इंडिया में या फैमिली वालों को नीड लग जाए या फिर यू नो इमरजेंसी सिचुएशन यार पूछ कर तो आती नहीं है, तो थोड़ा बहुत पैसा हाथ में भी रखना रहता है। इसलिए मैं अभी पेशेंस रखे हुए हूँ। होपफुली अगले साल तक दिसंबर तक मैं घर ले लूँगा, बस आप प्रे करना।